दोस्तों, नमो बुद्धाय। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। तथागत बुद्ध जातक कथाओं से दोस्तों 51वां सर्ग यक्ष का आतिथ्य। एक बार गौतम बुद्ध अकेले ही दुर्गम मार्ग पर चलते हुए शाम होते होते आलव वन में पहुंचे। रात बिताने के लिए जब कोई सुरक्षित स्थान न मिला तो वे पहाड़ की एक गुफा में ठहर गए। तभी वहां पर आलवक नामक एक यक्ष आ गया। उसने मुनिदेव को ध्यान मगन पाया और कहने लगा, तुम मेरे आवास में आकर अच्छे जम गए। तुमने तो मुझे असहनीय कष्ट दिया। झगड़ा करने से हम दोनों में से किसी को लाभ न होगा। अच्छा होगा कि तुम शीघ्र ही यहाँ से बाहर निकल जाओ। भगवान ने कहा, हे आयुष्मान, तुम ठीक कहते हो। ऐसा कहकर वे गुफा से बाहर आ गए। गुफा के भीतर आकर उस मतवाले ने कहा, अब तुम कहाँ जाओगे? बड़ी रात हो गई है। तुम्हें कष्ट देने से मुझे कुछ लाभ न होगा। तुम भी भीतर क्यों नहीं आ जाते? तुम ठीक कहते हो। ऐसा कहकर जब बुद्ध फिर से भीतर आ गए तो यक्ष क्रोधित होकर बोला, तुम जल्द बाहर निकल जाओ। इस प्रकार यक्ष उन्हें बार बार भीतर बुलाता था और बार बार बाहर भगाता था। जब यह प्रतिक्रिया 3 बार पूरी हो गई तो बुद्ध ने उसका निर्देश मानने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने कहा, तुम मुझे बहुत टेढ़े स्वभाव के जान पड़ते हो। अब मैं किसी प्रकार से भी यह स्थान छोड़कर बाहर न जाऊंगा। यक्ष ने कहा, अगर तुम मेरे घर के भीतर रहना चाहते हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, तुम उसके उत्तर दो। अगर तुम्हारे उत्तर मुझे ठीक जान पड़ेंगे तो मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूंगा और तुम्हारी कोई हानि नहीं करूंगा। जब मुनिराज ने उसे प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी तो यक्ष उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछने लगा। यक्ष ने पूछा, संसार में सब रसों से अधिक स्वाद किस रस में है? सब आचारों से श्रेष्ठ कौन सा आचार है? बुद्ध ने बताया, संसार में सत्य के समान स्वादिष्ट अन्य कोई रस नहीं है। अहिंसा सब आचारों से श्रेष्ठ आचार है। यक्ष ने पूछा, संसार में सबसे बड़ा वरदान कौन सा है और सबसे बड़ा अभिशाप कौन सा है? बुद्ध ने बताया, अपने अच्छे और बुरे उपयोग से मनुष्य की बुद्धि ही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ा अभिशाप दोनों बन जाती है। यक्ष ने पूछा, जब मलों को दूर करने वाला जल कौन सा है? सब शीतों को निवारण करने वाली आग कौन सी है? मृत्यु का निवारण करने वाली औषधि कौन सी है? संसार सागर से पार उतारने वाला जहाज कौन सा है? बुद्ध ने बताया, शील रूपी जल ही सब मलों को दूर करने वाला है। प्रज्ञा रूपी अग्नि ही सब शीतों को निवारण करने वाली है। विशुद्ध वैराग की मृत्यु की अमोघ औषधि है। धर्म रूपी जलयान ही संसार सागर से पार उतारने वाला है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य निर्मल बुद्धि कैसे प्राप्त करे? घर में प्रचुर संपत्ति कैसे आए? संसार में निर्मल यश कैसे प्राप्त हो? मनुष्य शत्रु रहित कैसे बने? बुद्ध ने बताया
कि बुद्धिमानों का सत्संग करने से अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, अनवरत प्रयास करने से संपत्ति प्राप्त होती है, जन कल्याण के कार्यों से यश प्राप्त होता है, वैर भाव त्याग देने से मनुष्य शत्रुहीन हो जाता है। यक्ष ने पूछा, आंखों के होते हुए भी अंधा कौन है? कानों के होते हुए भी बहरा कौन है? बुद्ध ने बताया, जो अपने दोषों को नहीं देखता वह आँख होते हुए भी अंधा है, जो अच्छी शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देता वह कान होते हुए भी बहरा है। यक्ष ने पूछा, संसार को बनाने वाले कारण कौन से हैं? संसार से पार उतारने वाले सेतु कौन से हैं? साथ में चलाने वाले मित्र कौन से हैं? हृदय को कष्ट देने वाले शत्रु कौन से हैं? बुद्ध ने बताया, संसार को बनाने वाले 6 कारण हैं। संसार से पार उतारने वाले 6 सेतु हैं, साथ में चलाने वाले 6 मित्र हैं, हृदय को कष्ट देने वाले 6 शत्रु हैं। यक्ष ने पूछा, संसार में सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? सबसे बड़ी मुक्ति कौन सी है? सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सबसे बड़ा धन कौन सा है? बुद्ध ने बताया, राग सबसे बड़ा बंधन और विराग सबसे बड़ी मुक्ति है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? सबसे बड़ा बोझ कौन सा है? संसार में चलने के लिए सबसे सरल मार्ग कौन सा है? बुद्ध ने बताया, भूख ही सबसे बड़ा रोग है, ऋण ही सबसे बड़ा बोझ है, संसार में चलने के लिए मध्यम मार्ग ही सबसे सरल मार्ग है। तथागत के उत्तरों से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ, सामने देखकर बोला, हे मुनिराज, आज आपके शुभ दर्शनों का दान मिला तो मेरा जीवन धन्य हो गया। तथागत बुद्ध को समय के तीनों कालों की गतियों का यथार्थ ज्ञान है। बुद्ध देव को जन्म देकर संसार में मनुष्य योनि धन्य हो गई। धर्म के देवदूत के रूप में उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। मैं ऐसे महान योगी के चरणों की धूल की वंदना करता हूँ और शिरोधार्य करता हूँ। ऐसा कहकर यक्ष ने आगे बढ़कर तथागत के चरण की धूल अपने सर पर धारण कर ली। हृदय में हर्षित होकर वह बुद्ध के उपासक बन गए। दोस्तों, नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम। और दोस्तों, आज का 51वां सर्ग था। 51वां सर्ग, यक्ष का आतिथ्य। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बुद्ध जी का कोश है पुस्तक।